हेलो फ्रेंड, एक इंटरनेशनल न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर 3 कंट्री नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और तीनों यूरोपियन कंट्री है और पहली बार ऐसा हो रहा है तीनों यूरोपियन कंट्री है जो फ़िलिस्तीन को एक नए राष्ट्र का दर्जा दे रहे हैं, एक न्यू कंट्री का उसे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। 28 मई को यह औपचारिकता पूरा हो जाएगा। इसका पूरा मकसद है कि जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में संघर्ष ख़त्म करना, क्योंकि हम जानते हैं कहीं भी किसी देश में यदि युद्ध होता है, वह देश बर्बाद हो जाता है और गरीबी में चला जाता है। देख ली सीधा उदाहरण है यूक्रेन, पूरी तरह से देश बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पर मान्यता देने से फ़ायदा होगा कि ये कंट्री में शांति हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इज़राइल इस बात से नाराज़ है। इज़राइल ने एम्बेसडर नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड तीनों को बुला लिया अपने पास और यह कड़ी निंदा करता है, क्योंकि वह कहता है कि फ़िलिस्तीन आतंकवाद पालता है, वह हमारे देश में हमला करता है और उसी का रिटेलिएट करने के लिए इज़राइल भी उस देश पे हमला करता है। इज़राइल कहता है कि वह आतंकवाद पालता है, इसीलिए उसे तो नए देश का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पर हम जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है और जो वेस्टर्न कंट्री थी अब वह सॉफ्ट हो गई पहले से और इसमें कई देश समर्थन कर रहे हैं कि उसे नए देश का दर्जा मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन फ़िलिस्तीन को एक ऑब्ज़र्वर के रूप में देखता है। यहाँ पर 193 में से यूनाइटेड नेशन मेंबर में 140 लोग उसे समर्थन करते हैं। और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा तो अमेरिका ये तो श्योर है कि इस पे वीटो लगाएगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वह इजराइल के खिलाफ जाए। तो ये तो काफ़ी मुश्किल भरा चीज़ें है, लेकिन जो भी वेस्टर्न कंट्री का जो नज़रिया है पहले से सॉफ्ट है और काफ़ी यूरोपियन कंट्री इसे समर्थन करते हैं। और इंडिया भी 1988 में इसे रिकॉग्नाइज़ कर चुका है कि वह एक नए कंट्री का मान्यता देना चाहिए इसमें। आज हम किसी को भी ऐसे डिफ़ाइन हम नहीं कर सकते कि भाई न्यू कंट्री उसे बनाना है। इसके कई पैरामीटर होते हैं। एक मोंटेविडियो में सम्मेलन हुआ था, वहाँ बताया गया है कि आप उस कंट्री के जो एरिया होता है, वो पॉपुलेशन होता है, फिर करंट गवर्नमेंट होती है, फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं, फिर उसके हिसाब से, क्योंकि आप यदि किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, पूर्ण कंट्री का दर्जा दे रहे हो, तो सरकार को भी आप मान्य कर रहे हो, यानी वैलिड कर रहे हो कि वो गवर्नमेंट उसे रन करेगी। खैर आगे क्या होता है और इंटरनेशनल रूप से क्या होता है वह देखने को मिलेगा, कितना उथल-पुथल होता है। लेकिन यदि यह कंट्री बन जाता है तो यह तो फ़ायदा है कि दोनों देशों के बीच एक शांति हो जाएगा और इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जाएगा इज़राइल के लिए कि वह अपने सैन्य जो भेजते हैं इज़राइल से फ़लस्तीन में वह रोके और वहाँ शांति वार्तालाप चालू हो जाएगा। अमेरिका पहले कह चुका था टू स्टेट सॉल्यूशन लाने के लिए कि दोनों में आपसी बात करो और उसे सॉल्व करो, ना कि यहाँ एक तरफ़ा डिसीजन ले लो और उस कंट्री को रिकॉग्नाइज़ करो। ख़ैर ये तो पावर डिप्लोमेसी ये तो चलती आएगी। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।